धनबाद में गैस रिसाव और लगातार हो रहे भू-धसान के मुद्दे ने एक बार फिर गंभीर रूप ले लिया है। इस संदर्भ में बियाडा के पूर्व अध्यक्ष एवं समाजसेवी विजय झा ने गांधी सेवा सदन में प्रेस वार्ता कर कोयला खनन कंपनियों और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता के दौरान विजय झा ने कहा कि क्षेत्र में गैस रिसाव और अवैध उत्खनन की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जो स्थानीय लोगों की जान के लिए बड़ा खतरा बन चुकी हैं। उन्होंने बताया कि सीआईएसएफ द्वारा लगातार हजारों बोरियां अवैध कोयला बरामद किया जा रहा है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि अवैध खनन बड़े पैमाने पर जारी है। उन्होंने भू-धसान के मुख्य कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि खदानों के अंदर के पिलरों को काटा जा रहा है, जिससे जमीन की स्थिरता कमजोर हो रही है और धंसान की घटनाएं बढ़ रही हैं। विशेष रूप से केंदुआडीह क्षेत्र में हो रहे गैस रिसाव को उन्होंने अत्यंत चिंताजनक बताया और इसे गंभीरता से लेने की मांग की। विजय झा ने कहा कि डीजीएमएस का दायित्व है कि वो समय समय पर वैज्ञानिक तरीके से खदानों की जांच करे। इस संबंध में संबंधित विभाग को पत्राचार भी किया गया है, जिसमें खतरे के निशान वाले क्षेत्रों की तत्काल जांच की मांग की गई है, ताकि जन धन की हानि को रोका जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि गैस रिसाव के कारणों की पहचान कर उसे पहले ही रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। अब तक भू-धसान की घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है, जो प्रशासन और कंपनियों की लापरवाही को दर्शाता है। अंत में विजय झा ने चेतावनी दी कि यदि उनके आवेदन और मांगों पर समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया, तो धनबाद की जनता की सुरक्षा के लिए जनहित याचिका PIL दायर की जाएगी। यह मामला न केवल प्रशासनिक जवाबदेही का सवाल खड़ा करता है, बल्कि खनन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर चिंताएं उत्पन्न करता है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। अगर देख लेंगे सुसुप्तावस्था में ही रहेगा जिम्मेवार लोग, तब मैं PIL करूंगा। जैसे PIL किया तब पुल की मरम्मती हुई ना, 50 साल तक मरम्मती नहीं हुई थी, आज हुआ मरम्मत। इसी तरह हम टाइम देंगे 30 दिन, प्रॉपर एक टाइम जितना होना चाहिए। मैं PIL करूंगा और सबको घसीटूंगा, किसी को नहीं बख्शने जा रहा हूं। जो भी जिम्मेवार हैं, क्या 32 लाख की आबादी है धनबाद, क्या उसको भगवान के भरोसे छोड़ा जा सकता है? कोयला चोरों के भरोसे छोड़ा जाएगा? इसलिए हमको एयरपोर्ट मेरी प्राथमिकता नहीं है। हमारी प्राथमिकता है धनबाद के लोगों का जीवन सुरक्षित रहे, उसका खेत खलिहान सुरक्षित रहे, उसके घर आंगन सुरक्षित रहें। ये हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। अपने घंटों डीजीएमएस के अधिकारी नोटिस मिलेगा तब गंभीर हो जाएंगे। अभी देखा ना आपने, कल SSP साहब बुलाए गए, FIR नहीं किया, उन्होंने कोर्ट से माफ़ी मांगी है, कल आज अखबारों में है। फिर कोर्ट में जाएंगे हम। अंतिम विकल्प हमारे पास क्या है? न्यायालय को सारी बात बताएंगे कि हम लोग इतना तारीख को इनको दिया, लेकिन आज तक सर्वे नहीं कर रहे हैं। उनके बातों से क्या लगा? वो लोग गंभीरता से ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं रिकमेंड करूंगा। जब डीजीएमएस फेलियर है तो उस पर FIR क्यों नहीं हो रहा? नहीं, न्यायालय ही हस्तक्षेप कर सकता है उसमें, और FIR में अगर चले जाएंगे तो हो सकता है इन्वेस्टिगेशन में बरसों पेंडिंग रह जाएगा। इन्वेस्टिगेशन अंततः पुलिस को ही करना पड़ता है। बड़े बड़े अधिकारियों को हथकड़ी लगाने की हिम्मत है क्या? जब एक आम आदमी का FIR नहीं लिखा जाता है, जब कोर्ट की डांट पड़ती है, तब वो स्वीकार करते हैं गलती हुआ। इसीलिए अंतिम विकल्प है कि न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, तब ये रास्ते पर आएंगे।